पूर्व सांसद आनंद मोहन आज 16 साल बाद जेल से रिहा हो सकते हैं। इसकी कागजी प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। माना जा रहा है कि आज जेल नियमों की औपचारिकता पूरी कर दोपहर 1 बजे तक जेल से बाहर आ सकते हैं। इससे पहले बुधवार को उन्होंने 15 दिन की पैरोल खत्म होने के बाद सरेंडर किया। पैरोल सरेंडर होते ही जेल में रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वहीं जेल से बाहर निकलने के बाद वे रोड शो भी करेंगे। इसके बाद उनका काफिला पैतृक गांव पंचगछिया की ओर बढ़ेगा। आनंद मोहन का रोड शो उनके गांव पंचगछिया के मां भद्रकाली मंदिर परिसर में समाप्त होगा। जानकारी के मुताबिक इस रैली के बाद वे वापस पटना लौट आएंगे। तो आज जेल से बाहर आ सकते हैं आनंद मोहन। जेल से आज रिहा हो सकते हैं। 16 साल के बाद जेल से रिहा हो सकते हैं। बिहार सरकार ने पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई को लेकर आदेश जारी किया था और अब अस्थायी रिहाई की जो कागजी प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और आज लगभग दिन के 1 से 2 बजे के बीच कभी भी पूर्व सांसद आनंद मोहन जेल से रिहा हो सकते हैं। और इसकी जो कागजी प्रक्रिया चल रही थी, जो जानकारी मिल रही है कि वो लगभग पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि बुधवार के दिन जो है 4:15 पर जो है पैरोल खत्म होने के बाद पूर्व सांसद आनंद मोहन जो है कि मंडल कारा जेल पहुंचकर उन्होंने सरेंडर कर दिया था। 10 अप्रैल को उन्हें तीसरी बार पैरोल मिली थी। शिवहर विधायक बड़े बेटे चेतन आनंद की सगाई में शामिल होने के लिए उन्हें 10 अप्रैल को 15 दिनों की पैरोल मिली थी और पैरोल समाप्त होने के बाद जो है कि बुधवार को पूर्व सांसद आनंद मोहन 4:15 पर मंडल कारा जेल पहुंचे, जिसके बाद वो जो है कि जेल चले गए। हालांकि उनकी जो अस्थायी रिहाई की जो प्रक्रिया थी वो कल से जो है कि चल रही थी और लगभग अस्थायी रिहाई का जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। वो जो है कि आनंद मोहन जेल से 1 से 2 बजे के बीच जो है कि वो कभी भी रिहा हो सकते हैं और इसकी रिहाई को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से चौकस है। आनंद मोहन की रिहाई को लेकर पल पल का अपडेट आपसे साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। शौकत अली, कशिश न्यूज़ सहरसा। तो 16 साल के बाद जेल से रिहा हो सकते हैं आनंद मोहन। आज 1 से 2 बजे के बीच उनकी रिहाई की जानकारी मिल रही है। शौकत अली हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। शौकत, समर्थकों ने पूरी तैयारी की है उनके स्वागत की, क्या कुछ आपके पास जानकारी है? ये आपको बता दें कि आज जो है राज्य सरकार के द्वारा जब रिहाई के आदेश जारी किए गए थे उसके बाद से ही कागजी प्रक्रिया चल रही थी जो लगभग पूरी हो चुकी है। और 16 वर्षों से जो जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन आज 1 से 2 बजे के बीच दिन में कभी भी वो रिहा किए जा सकते हैं। इसके लिए जो है जिला प्रशासन की तरफ से जो है सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया है और पूरी तरह से प्रशासन भी चौकस है। और जहाँ तक समर्थक की बात है तो एक तरफ उनके समर्थकों में खुशी का माहौल तो है ही और उसको लेकर के क्या कुछ तैयारी चल रही है हम पूरी जो है कि जानकारी दर्शकों से साझा करेंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल पा रही है, जो शिवहर से विधायक है चेतन आनंद, उन्होंने भी अपने फेसबुक पेज के माध्यम से जानकारी साझा की है कि आज जो है कि 16 वर्षों के बाद जो है पिताजी अस्थायी रूप से जो है दिन के 1:30 बजे जो है कि वो रिहा किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समर्थकों की जो तैयारी थी, जश्न माहौल जो है कि उसमें बना हुआ है और इसको लेकर के क्या लगा रहा था जो पिछले कई दिनों से ये बातें सुर्खियां बनी हुई थी। तो आज उन तमाम जो है कि उसको विराम लग सकता है और आनंद मोहन 1 से 2 बजे के बीच कभी भी रिहा किए जा सकते हैं। शौकत, रोड शो की भी जानकारी मिल रही है, क्या इस बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, ऐसी कोई पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है कि आनंद मोहन जब जेल से रिहा होंगे तो अपने समर्थकों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ जुलूस की शक्ल में वो विभिन्न मार्ग होते हुए बनगांव के रास्ते सियोल होते हुए वे अपना गांव पंचगछिया पहुंचेंगे, जहां पर भगवती स्थान में पूजा अर्चना करेंगे और फिर वहीं से पटना के लिए वो प्रस्थान करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो जानकारी है वो यही है अब तक। और आगे क्या कुछ जानकारी आती है तो इससे भी जो है कि दर्शकों को जो है कि जी बिल्कुल बिल्कुल इस खबर पर आप नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो फिलहाल जो जानकारी निकल कर आ रही है कि कागजी
प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज जेल से, आपको पता है कि कागजी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जेल से आज रिहा हो सकते हैं आनंद मोहन। जेल से बाहर आने के बाद समर्थकों ने तैयारियां पूरी कर ली है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन आज 16 साल के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं। गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। गौतम, 16 साल का वक्त गुजारा जेल में और अब 16 साल के बाद जेल से रिहा हो रहे हैं आनंद मोहन, और इसको लेकर सियासत भी हो रही है, प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं कि जंगल राज एक बार फिर से वापस आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? और देखिए, बीजेपी के तरफ से जो बातें सामने आई, सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ये जो फैसला है सरकार का, ये दलित विरोधी है। जो देख रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो घटना हुई और उस घटना के बाद जो दोषी आनंद मोहन को सजा हुई, सरकार उनको रिहाई के लिए कानून में संशोधन करके उन रिहाई कर रहे। तो कहीं ना कहीं जो सरकार ये बातें कहती है कि हम ना किसी को फंसाते ना किसी को बचाते हैं, तो ये बातें कहीं ना कहीं जो है वो बदल रही है इस फैसले से। साथ ही साथ जो है इस मामले में जो है हाईकोर्ट में रिट दायर भी की गई है, जनहित याचिका जो है दायर किया गया है और इस फैसले को जो है वो रोकने का जो है वो मांग इस याचिका के माध्यम से किया गया। देखिए, आज जो है आनंद मोहन की रिहाई होगी। कल शाम तक जो है वो सहरसा जेल पहुंच चुके थे और आज जो सरकार के आदेशानुसार जो कहा था कि रिहाई का आदेश जो जारी होगा उसके बाद आनंद मोहन रिहा हो जाएंगे। उसके बाद जो है ये फैसला क्या होगा, कानूनन प्रक्रिया जो चलेगी जिसमें जो याचिका दायर की गई है उस पर जो है क्या कुछ होता है। हालांकि आईएएस एसोसिएशन बिहार के तरफ, आईएएस एसोसिएशन की तरफ से जो है ये इस घटना पर जो कहा जाता है कि जो सरकार ने जो फैसला लिया है उस पर अपना विरोध जाहिर किया है। तो यानी कहा जाता है कि विरोध जो है लगातार इस फैसले पर हो रहा है। बिल्कुल, लगातार विरोध हो रहा है गौतम इस पर। लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 16 साल के बाद रिहाई हो रही है आनंद मोहन की। आप हमारे साथ गौतम बने रहे। हम दर्शकों को बता दें कि नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, सरकार पर उन्होंने हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा है कि नीतीश सरकार की दुर्दांत अपराधियों को छोड़कर बिहार को जंगल राज की वापसी करा रही है। सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए लगातार झूठ बोल रही है। चुनावी फायदे के लिए निर्णय लिया गया है। ये लाख जतन कर ले, जितना ये गुंडा राज स्थापित करना है कर ले। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज से भी मुक्ति दिलाया है, गुंडा राज से भी मुक्ति दिलाएंगे और ये अपने नीति में सफल नहीं होंगे। माननीय न्यायालय भी संज्ञान लेगा इस विषय को। और जिसका परिवार, कई विधवाएं हुई है, कई अनाथ बच्चे, न्याय, अगर जो न्याय में कोई बाधा और संकट उत्पन्न करता है तो वो कोर्ट का शरण ले सकता है। तो आनंद मोहन के रिहाई पर सियासत होने लगी है। पूर्व मंत्री जनक राम ने सरकार के इस फैसले को दलित विरोधी फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपराधियों को छोड़ने के लिए कानून में संशोधन किया है। इससे बिहार में जंगल राज की वापसी के संकेत दिख रहे हैं। दलित समाज के लोग अपना विरोध जारी रखेंगे। तो वहीं विपक्ष के सवालों पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष का काम अनर्गल प्रलाप करना है, वो कर रहा है। इतना निंदा किया जाए इस फैसले को, बिहार की जनता ने जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार की सुशासन के नाम से जाने वाले मुख्यमंत्री जी को ये पदवी मिला। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी जुबान से कहा करते थे कि न हम किसी को फंसाते हैं न हम किसी को बचाते हैं। लेकिन आज जो निर्णय इन्होंने किया है, जेल की सलाखों में 27 अपराधियों को, जो दुर्दांत अपराधी है, रेपिस्ट इसमें है, उसको आपने जेल के मैनुअल में संशोधन करके जेल से बाहर आपने किया। तो बिहार के 13 करोड़ जनता, पत्रकार, मीडिया, किसान, अधिवक्ता, आईएएस, प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग डरे और सहमे हैं। ये निर्णय को कोई जितना निंदा किया जाए बहुत कम होगा। अभी रिहाई हो गई, हमको तो नहीं मालूम है। अगर आप लोगों को मालूम है तो बताइए कि कहाँ है आनंद मोहन जी। हम लोग को मालूम नहीं, कानून के हिसाब से काम हो रहा है। जो उस परिधि में आएंगे उनको मिलेगी, जो क्या बोलते हैं उसको, जो सुविधा मिलती है कानून में प्रोविजन है, उसके हिसाब से उनको सुविधा मिलेगी। तो श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्ष का काम है अनर्गल विलाप करना। ऐसे में लगातार विरोध किया जा रहा है आनंद मोहन की रिहाई को लेकर। गौतम हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। गौतम, सीधे तौर पर आनंद मोहन की रिहाई को आगामी चुनाव से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चुनावी फायदे के लिए आनंद मोहन को रिहा किया जा रहा है। विपक्ष का ऐसा कहना है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। सत्ता पक्ष की अगर बात कर ली जाए तो इस फैसले
को जो है वो कानून के तहत न्यायिक प्रक्रिया जो है उन्होंने बताया कि जो फैसला लिया गया है जो है कानून के तहत लिया गया और जो प्रक्रियाएं हुई हैं वो कानूनी प्रक्रियाएं हुई है कि ना किसी दल के तरफ से इसमें कोई फैसला लिया गया है ना जो कहा जा सकता है कि किसी दल के सहमति के बाद ये फैसला लिया गया। इस फैसले को जो लिया गया है कानून में जो है वो प्रावधान है उसके अनुसार लिया गया है। परिहार समिति की तरफ से ये फैसला लिया जाता है, विचार किया जाता है। देखिए एक चीज और मैं बता दूं कि देखिए इस फैसले से सत्ता पक्ष की अगर बात कर लिया तो सत्ता पक्ष में महागठबंधन के जो घटक दल हैं वाम दल में भाकपा माले उसका विरोध उन्होंने खुलकर कर दिया। देखिए उन्होंने कहा कि जो 27 लोग जो रिहा किए गए हैं जिसमें आनंद मोहन भी शामिल है, 26 लोग और हैं, उन लोगों की जो कही जा सकती है कि रिहाई का जो फैसला सरकार ने किया है वो जो है कहीं ना कहीं अन्य लोगों से जो अन्य कैदी है जिनकी सजा पूरी हो चुकी है भेदभाव तरीके से पूरी की गई है। उन्होंने आपत्ति दर्ज की है। आनंद मोहन समेत 26 लोगों की जो रिहाई हुई है उसमें उन्होंने भेदभाव का आरोप लगाया, कहा कि अन्य ऐसे कई कैदी हैं जो 20 साल से भी ऊपर की सजा पाकर अभी भी जेल में है। सरकार को जो है उसको लेकर जो है उन्होंने आवेदन भी दिया था, ज्ञापन भी दिया था और ये मांग की थी कि उन लोगों को भी जो कहा जा सकता है कि रिहा किया जाए, जबकि उनकी जेल की अवधि जो जो समय बिताना था उन्हें जेल में वो पूरी हो चुकी, पूरी होने से अधिक हो चुकी, उसके बावजूद भी जो अभी तक रिहाई नहीं किया गया। इस तमाम मामले पर जो है राज्य सरकार को ज्ञापन देने के बाद अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो भाकपा माले के जो है तमाम विधायक जो हैं इस विषय पर 28 अप्रैल को जो है वो धरना देंगे। 28 अप्रैल को सामूहिक रूप से धरना दिया जाएगा और सरकार के सहयोगी दल है, देखिए सरकार में भले वो शामिल ना हो मगर बाहर जो सपोर्ट है सरकार चलाने के लिए जो संख्या बल है उन तमाम चीज़ों में जो है उनका समर्थन है। और उन्होंने कहा कि देखिए जनता के विषयों पर हम सरकार को घेरने का अगर कहीं भी कोई विषय अगर आता है तो उसमें पीछे नहीं हटेंगे, जवाबदेही है। तो इन तमाम चीज़ों पर जो है वो सत्ता पक्ष को जो है वो लगातार जो है वो इस विषय पर कह रहे कि भेदभाव की जो है नीति के तहत जो ये काम किया गया वो सही नहीं, अन्य जो लोग हैं उन्हें भी जो है रिहा किया जाएगा। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ये बात कहा है कि ये जो राज्य सरकार का जो फैसला है वो दलित विरोधी है और इस फैसले को जो है वो सही नहीं मान रहे। सरकार जो है इस पर पुनर्विचार करे और ये जो फैसला लिया गया है उस पर रोक लगाया जाए। वहीं तो विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है और इस फैसले पर पुनर्विचार की जो बातें वो कही जा रही है। गौतम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर बना रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को बता दें कि आज आनंद मोहन 16 साल के बाद जेल से रिहा हो सकते हैं। तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच जेल से रिहाई की उनकी खबर मिल रही है और कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जेल से रिहा हो सकते हैं आनंद मोहन।